हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला वीडियो अ, एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपर्ट एडवाइज़र का है, जिसको हम लोग पहले भी ट्रेड करते रहे हैं, ईएफटीपी ईए हम लोग करेंसी पेयर्स के साथ ट्रेड कर चुके हैं और आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ईएफटीपी की, जिसमें आप पहले की वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और क्योंकि ईयर एंड है, वैसे भी हमने रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग अक्टूबर से ऑलरेडी स्टॉप कर दी थी, क्योंकि यूएस में इलेक्शंस होने थे। जियो पॉलिटिकल टेंशंस और वॉर सिचुएशन तो ऑलरेडी चल रही हैं, जो कि काफ़ी बढ़ सकती थी और बढ़ रही हैं। क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, उसमें आपकी ट्रेड, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कैसे रहेंगे, इकोनॉमिक रिलेशन कैसे रहेंगे, बिजनेस कैसा रहेगा, फ्रेंडली रिलेशन रहेंगे, क्या रहेगा, और खुद कंट्री की इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे। बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, इसलिए हमने रियल अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी थी। एक या दो ईए के साथ हम लोग तब भी ट्रेड कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन सारे ईए के साथ हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते रियल अकाउंट पे ऑल द टाइम। एक या दो ईए के साथ ही हम लोग ट्रेड करते हैं, और जो भी हम एक दो एक्स्ट्रा कर रहे थे वो हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया था। तो दोस्तों, ये वाला टाइम था चेक करने का कि क्योंकि हमारे वीपीएस ऑलरेडी खाली पड़े थे, तो हमने जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं, जो कि हमने यूज़ किए हैं या फिर जो पास्ट में यूज़ किए हैं, तो वो इन सर्टेन कंडीशंस में कैसे काम करते हैं। ईएफटीपीए को हमने करेंसी पेयर्स के ऊपर तो हमने ऑलरेडी ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो इस पे हमने गोल्ड के ऊपर ट्रेड किया है और हमने 10,000 से स्टार्ट किया है। दोस्तों, मैं फिर से आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप लकी हैं तो आप 2-3 हज़ार के ऊपर भी आप सस्टेन कर जाएंगे गोल्ड में ईए के साथ। मैनुअली तो आप $500 से भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल है। लेकिन आप ये के साथ अगर आप ट्रेड करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि 5,000 से कम पे आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ड्रॉडाउन 1% या 2% रहता है ईए के साथ, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2% हमेशा रहेगा, वो कभी 25 से 30% या 50% भी हो सकता है। तो उसमें अगर आप 5,000 से मान लीजिए करते हैं, है ना, तो उसमें आपका ड्रॉडाउन कंपेरेटिवली ज़्यादा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इतनी इक्विटी लोगों के पास नहीं होती है, तो आप किसी अच्छे सेंट अकाउंट के साथ ट्रेड करें। देखिए, ब्रोकर के सेंट अकाउंट तो बहुत सारे होते हैं, और सेंट अकाउंट का मतलब ये नहीं कि सारे सेंट अकाउंट एक जैसे होते हैं। सेंट अकाउंट में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, और उसमें भी स्प्रेड और एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है, हाँ, काम करता है स्लिपेज। तो इसलिए कोई एक अच्छा सेंट अकाउंट किसी अच्छे ब्रोकर के साथ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे 10,000 सिर्फ $100 होता है, ठीक है। तो हमने इसको 10,000 से स्टार्ट किया, और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। बाकी ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे पहले के व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि ईएफटीपीईए ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, और अभी ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये रिज़ल्ट आपके सामने मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, गोल्ड में आपको मालूम है कि एक ही दिन में एक एक हज़ार पिप का मूवमेंट, 1200 पॉइंट का पिप्स का मूवमेंट हुआ है ना। और मार्केट अब ऐसी वॉलेटाइल हो गई है कि पहले हमारा जो वीटीएस गोल्ड था, जो कि बहुत ही कम ट्रेड लेता है, उसको भी हम लोग बोलते थे कि 3 या 4 हज़ार से आप कर सकते हो। लेकिन अब इतना रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं 10,000 ही सजेस्ट करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका अकाउंट मान लीजिए 1,000 भी है, तो 1,000 को भी आप किसी अच्छे सेंट अकाउंट में कन्वर्ट करके आप सेंट अकाउंट से ट्रेड करें। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन कंपेटिवली आप रिस्क भी कम लोगे। नहीं तो $1,000, $2,000, $2,500, 1,000 पिप के मूवमेंट में, 1,200 पिप के मूवमेंट में वन साइडेड कब कहाँ उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और कभी कभी तो आप देखते हैं कि 15 मिनट के अंदर ही 500 पिप मूव कर जाता है गोल्ड। तो इसको हमने गोल्ड के ऊपर किया है, और ये सब कुछ आपके सामने है। थोड़ा सा स्टक हो रहा है कभी कभी। दोस्तों, ये 10,000 के डिपॉजिट पे, और इसमें हमने मेरा वीपीएस शट डाउन हो गया था। आपको मालूम है, अगर आप वीपीएस यूज़ करते हैं तो वीपीएस शट डाउन हो जाता है। मैंने वीपीएस देखा नहीं,
बाद में जब मैं पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया तब मुझे पता चला कि मेरा वीपीएस शटडाउन था। खैर एनीवेज़ करीब वीक या 10 दिन के लिए वीपीएस शटडाउन रहा, तो वीक या 10 दिन इसने ट्रेड ओपन नहीं करी है। तो हमें 1.5 महीना वैसे टाइम के हिसाब से हो गया, लेकिन 1.5 महीने में 1 वीक कम है, क्योंकि 1 वीक में वीपीएस शटडाउन था तो कोई ट्रेड नहीं हुई है। लेकिन ये 10,000 के डिपॉजिट पे 1803.26 का प्रॉफिट जनरेट किया है, और अभी ये कुछ रनिंग ट्रेड्स चल रही हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी सारी सेल की ट्रेड्स हैं। अगर आप देखोगे तो अभी इसने 2660 पे बाय भी किया है, 2657 पे भी बाय किया है ना? ऐसा नहीं है कि ये 2660 पे खाली सेल किया है। इसने बाय भी किया है, बाय की क्लोज हो गई है, अब सिर्फ सेल की ट्रेड्स रह जाती हैं। इसकी माई एफएक्स बुक भी हम लोग देख लेते हैं। माई एफएक्स बुक में थोड़ी बेटर ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। दोस्तों ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये डेमो अकाउंट ही है लेकिन पहले के हम जितने ट्रेडिंग कर चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि रियल अकाउंट के ऊपर हमने कितना किया है, डेमो अकाउंट के ऊपर कितना किया है। मोस्टली मेरे चैनल में जितने वीडियोस हैं अभी रीसेंट के, तो मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूँ कि ये हमने डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया, क्योंकि हमें चेक करना था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे ये मैनेज करता है। तो डेमो अकाउंट के ऊपर है, क्योंकि हम लोग इसको चेक कर रहे थे, और मेरे चैनल में 95% या 90% भी आप मान के चलें तो वो सारे वीडियोस सारे रियल अकाउंट के ऊपर ही हैं। ठीक है, और जिसमें डेमो अकाउंट के ऊपर है वो मैंने खुद बता दिया कि डेमो अकाउंट के ऊपर है। और ये एफएक्स बुक दिखाने का, क्योंकि इसमें तो आपको दिख रहा है कि डेमो अकाउंट, ठीक है, मैं चाहता तो नहीं भी दिखा सकता था, लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंसी दिखानी है। क्योंकि पहले मैं एफएक्स बुक यूज़ नहीं करता था, तो जो मेटा ट्रेडर 4 में जो रिपोर्ट निकलती है उसमें, उसके ड्रॉडाउन में और वैसे में बहुत फ़र्क होता है। उसमें एक्चुअली चीज़ें क्लियर नहीं होती। माई एफएक्स बुक से चीज़ें क्लियर होती हैं, जिसमें मैं भी क्लियर होता हूँ और मैं सामने वाले को भी, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिजल्ट आपके सामने है, ड्रॉडाउन ज़्यादा है, कम है, प्रॉफिट कम है, ज़्यादा है, जो भी है आपके सामने है। तो दोस्तों ये है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वीपीएस हमारे जनरली नवंबर एंड या फिर दिसंबर में एक्सपायर हो जाते हैं, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक। तो इसलिए ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ कि इससे पहले वीपीएस एक्सपायर हो जाए, आप इसकी भी ट्रेडिंग का रिजल्ट जो मैंने फील किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ इस ये को ट्रेड करने के लिए। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कुछ है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। रिस्क के साथ ही प्रॉफिट होता है। आप अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे, है ना, अगर आपकी डेस्टिनेशन है और आप वो रिस्क ही नहीं लेंगे भाई वहाँ तक जाने का, तो आप डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचेंगे। खैर चलिए इस ये के बारे में बात करते हैं। हमने अक्टूबर 14 से स्टार्ट किया और आज नवंबर 29 है, और आप ये बीच का गैप आप देख सकते हैं। माई एफएक्स बुक में देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये बीच का गैप आप देख सकते हैं। इस दौरान मेरा वीपीएस बंद रहा है ना, वीपीएस मेरा शटडाउन रहा। मुझे पता नहीं कि ना कोई ट्रेड ओपन थी या नहीं थी। खैर एनीवेज इस बीच में क्योंकि वीपीएस मेरा शटडाउन था तो कोई ट्रेड ओपन नहीं हुई है और इसके हिसाब से अभी तक 15.16 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है, और मंथली अराउंड 11.36% है। क्योंकि हमने अक्टूबर से ही स्टार्ट किया है, मिड से 7.8% करीब अक्टूबर में जनरेट किया है, और अभी अभी तक 9.49% जनरेट इसने कर दिया है। दोस्तों डिफरेंस हो सकता है रियल अकाउंट में और डेमो अकाउंट में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर आप एक निश्चित समय के लिए अगर आप ट्रेड करते हो, आप 2 या 3 दिन की आप ट्रेडिंग दिखाते हो तो अलग चीज़ है, लेकिन 1.5 महीने की ट्रेडिंग में आप कितना छुपा लो, है ना? उसमें उतना नहीं होता। डेढ़ डेढ़ महीना भी बहुत लंबा ड्यूरेशन मैं नहीं बता रहा हूँ। डेढ़ डेढ़ महीना, क्योंकि जनरली आप देखोगे तो मैं वीडियोज़ हमने 6-6, 7-7, 8-8 महीने की भी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है या फिर जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो हमने किए हैं। लेकिन इस दौरान में जहाँ पे इतना ज़्यादा मार्केट मूवमेंट्स हो रहा है, 1000 पिप्स, 1500 पिप्स, उसमें ईए ने अगर मैनेज कर लिया है तो मेरे ख्याल से ठीक है। है ना? तो इसमें मैं अपना सजेशन कोई नहीं थोप रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि इस ईए ने इस ड्यूरेशन में कैसा परफॉर्म किया है। बाकी आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, और इस ईए के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, ईएफटीपी आप मुझे नाम बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता पाऊँगा जो भी आपको डिटेल्स चाहिए। ठीक है? और बाकी लिंक में आप देखोगे तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने माई एफएक्स बुक का पोर्टफोलियो लिंक आपको दिया हुआ है। इस स्पेसिफिक ईए का लिंक नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वैसे लिंक बहुत सारे हैं। तो मैंने पोर्टफोलियो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आप अगर
क्लिक करोगे और उसमें देखोगे तो आपको बहुत सारे आपको लिंक आपको दिख जाएंगे अलग अलग एक्सपर्ट एडवाइज़र के, जो कि माई एफ बुक में अटैच हैं। कुछ लिंक हमने डिलीट कर दिए हैं, कुछ लिंक डिलीट करने हैं, और कुछ हमने गलती से डिलीट कर दिए हैं, जो कि नहीं करने थे लेकिन गलती से डिलीट कर दिए, क्योंकि लिंक बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उसमें से किसको रखना है किसको नहीं रखना है, इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, फिर आप कंट्रोल एफ करके आप EFTP डालोगे तो आपको ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यही वाला पेज आपको दिख जाएगा। और ऑल्सो, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वॉच फॉर मोर वीडियोज़ या फिर मोर वीडियोज़ करके भी एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप EFTP के पहले के वीडियोज़ आप चेक कर सकते हो। शायद बहुत ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जो भी डेटा अवेलेबल होगा, जो भी वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, आप उनको भी चेक कर सकते हैं कि इसने पास्ट में कैसे परफॉर्म किया है करेंसी पेयर्स के ऊपर। गोल्ड के ऊपर भी हमने पहले कुछ टाइम के लिए किया था, लेकिन मोस्टली करेंसी पेयर्स के ऊपर किया है। तो कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ईमेल, अपना ईमेल और टेलीग्राम, बोथ दोनों की डिटेल्स आपको दी हुई हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। आज के लिए बस मेरे को इतना ही शेयर करना था। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। और वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर सिर्फ आप व्यूअर हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा इंग्लिश चैनल भी है, लेकिन ये वाला कंटेंट सिर्फ हिंदी में है, और जो मेरा इंग्लिश चैनल है ये सेम कंटेंट इंग्लिश में है। तो उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।